इंपॉर्टेंट, ये जो बात जो मैं अभी करने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। दैट इज, आपका जो भी पुराना बीत चुका है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, zoology में, उसकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। Start your revision. It is high time. Do not wait कि आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद रिवीजन कर लेंगे। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना 15 दिन भी रिवीजन के लिए सफिशिएंट होते हैं। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं उसमें कोई डिनायल मोड पे नहीं हूँ, ठीक है भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए 15-20 दिन, एक महीना सफिशिएंट नहीं होता है भाई, नहीं होता है। तो ऑब्वियसली आपको रिवीजन तभी करना चाहिए जब आपके चैप्टर जो पीछे वाले पाइल अप होते जा रहे हैं ना, तो रोज आपके पास कुछ समय जरूर होना चाहिए। इनमें से ऑब्वियसली कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपका कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कंफर्ट जोन कम है। जिनमें कंफर्ट जोन कम है उसमें रिवीजन में टाइम ज्यादा देना है। मेरी बात को समझ आया? कि मान लो आपको कोई चैप्टर, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल एज उसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, उसको टाइम ज्यादा देना है एज कंपेयर टू ए चैप्टर कि जिसके हर टेस्ट में आप 180 आउट ऑफ 180 ले आते हैं या 170 ले आते हैं और उसी के 4-4 घंटे और रिवीजन करते जा रहे हैं। वो सिलेक्शन नहीं कराएगा। सिलेक्शन वो कराएगा जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जहां पर आपके नंबर कम आ रहे हैं, उसकी कॉपी रिवाइज अच्छे तरीके से करके प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करना, ठीक है। सर फिजिकल केमिस्ट्री का समझ नहीं आ रहा कैसे रिवीजन करें, जैसे बाकी सब्जेक्ट का करते हैं वैसे ही करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई दुनिया अलग नहीं बनाई गई है। जैसे फिजिक्स का रिवीजन करते हैं वैसे फिजिकल केमिस्ट्री का करते हैं। सर वही तो समझ नहीं आ रहा फिजिक्स का रिवीजन कैसे करते हैं। मैं अगर आपकी जगह पे होता, सबसे पहले मैं अपनी कॉपी पकड़ता, ठीक है। फिर कॉपी में मेरे को ऑब्वियसली, जैसे मान लेते हैं कोई भी चैप्टर उठा लिया मैंने, रोटेशनल मोशन उठा लिया, ठीक है सर, है ना। अब उस रोटेशनल मोशन की जब भी मैं कॉपी उठाऊंगा, पहले तो ऑब्वियसली जब मैं एक बार ओवरव्यू लूंगा, आई बिलीव एज एन एवरेज स्टूडेंट, आई वुडंट से एज एन अबव एवरेज, ठीक है, एज एन एवरेज स्टूडेंट 50 to 60% ऑफ द चैप्टर ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपने बहुत मतलब कि 10 महीने पहले रिवाइज नहीं किया, उसको छोड़ के बात कर रहा हूँ, 50 to 60% ऑफ द चैप्टर ऐसा होता है जिसको देख के आप एक बार रिवीजन मारें तो आपको समझ आ जाता है भाई ये चीजें तो मेरे हाथ में हैं, मेरे हाथ में है। अब बचा मेरा 40% ऑफ द चैप्टर। हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल्स हो सकता है उसमें फॉर्मूलास हो सकता है कि उसमें कोई 2-4 डेरिवेशन के बीच में से क्वेश्चन बनते हो, उनके बारे में बात हो रही हो, ठीक है। मेरा ध्यान, मैक्सिमम ध्यान उनके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जहां पर मुझे मुश्किल आ रही है। अरे यार मैं ग्रेविटेशनल पढ़ रहा हूँ तो ग्रेविटेशन में तो पता ही है F इज इक्वल टू G m1 m2/r² होता है यार। जी का क्या मतलब होता है, आर का क्या मतलब होता है, ठीक है। अरे भैया इसके अंदर जो कहीं पे कोई पता चले, वो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक होता था, उसमें कुछ फॉर्मूलेज होते थे, वो अगर मेरे को याद नहीं है तो भाई मैं वो उसके ऊपर ध्यान दूंगा ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा ना। तभी तो कह रहा हूँ ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ज्यादा टाइम लगाना है, कहाँ पे कम टाइम लगाना है। एक तो थोड़ा बहुत कॉपी आपकी हेल्प करेगी, बाकी आपकी हेल्प करेंगे जिसमें आप सबसे पीछे भागते हो, वो है टेस्ट। अरे भैया टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे, आप दो तो आपको पता चलेगा भाई, तभी तो पता चलेगा कि फिजिकल वीक जा रही है, कि ऑर्गेनिक वीक जा रही है, कि इनऑर्गेनिक जा रही है, कि फिजिक्स जा रही है, कि बॉटनी जा रही है। कैसे पता चलेगा? जब तक टेस्ट से आप भागते रहोगे, ना टेस्ट दोगे, ना टेस्ट एनालिसिस होगा, ना कमजोरियां पता चलेंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, द मोमेंट आपको किसी भी सब्जेक्ट को ओवर डू और अंडर डू दोनों ही नहीं करना है। रोटी होती है ना, रोटी बहुत ज्यादा पक जाती है, वो काली काली सी हो जाती है, कड़क हो जाती है, मजा नहीं आता। और कच्ची रह जाती है तब भी मजा नहीं आता। तो देयर शुड बी ए मेंटेनेंस, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर रहा हूँ, अब इसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में नहीं यार मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इसमें इंप्रूव करना है, मेरे को टाइम ज्यादा देंगे, क्वालिटी ज्यादा बढ़ाएंगे, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाएंगे, तो चीजें अपने आप इंप्रूव होंगी यार।